दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है हिंदू एडिटोरियल का बॉर्डर ऑन द बॉयल। ऑन द बॉयल का मतलब क्या होता है? उबलना, यानी कि तनाव में रहना। ठीक है, यानी कि सीमा जो है, यानी कि भारत और पाकिस्तान का सीमा, भारत और चाइना का जो सीमा है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्चुअल में भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात हो रही है। तो उसी के लिए जो है यहाँ पर वो जो सीमा है जिसको एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वो जो है आपका वो तनाव में है। ठीक है ना। इंडिया थ्रेट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। एक सिस्टम बनाया जाता है जिसके तहत जो है आप, उसके तहत आप जो है किसी चीज़ का मेजर करते हैं, यानी कि मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इंडिया का जो थ्रेट मैट्रिक्स है, यानी कि खतरे को लेकर जो एक मेजरमेंट है, एक जो सिस्टम है, नाउ इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ टू फ्रंट सिचुएशन। ठीक है ना। उसमें जो है अब इंक्लूड्स हो जाती है, यानी कि शामिल हो जाती है, या उसमें है किस चीज का संभावना है? टू फ्रंट सिचुएशन। अब टू फ्रंट क्या होता है वो देखिए। पहला फ्रंट मतलब कि एक फ्रंट ये हो गया, एक फ्रंट ये हो गया। ये फ्रंट में जो है आपका पाकिस्तान हो गया, और इस फ्रंट में जो है चाइना हो गया। ठीक है। इस दो फ्रंट में आप इंडिया अकेले जो है वो लड़ेगी। तो पहले तो क्या था कि आप मान लीजिए कि लाइन ऑफ, इसको आप जो है एलओसी कह सकते हैं आप, ठीक है ना, या कहते हैं, और इसको एलएसी, यानी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है। तो ये दो चीज़ है, और यहाँ पर दो फ्रंट में जो है आपकी इंगेजमेंट बन जाती है भारत की, क्योंकि अब जो है साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक ही समय में दोनों जगह में या दोनों देशों से जो है वहाँ पर आपको लड़ना पड़ सकता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि इंडिया का जो थ्रेट मैट्रिक्स है, अब उसमें जो है दो तरफा स्थिति बन रही है। मतलब उसकी संभावना बन रही है। ठीक है ना। जिसके तहत जो है इंडिया इंगेज हो सकता है वॉरफेयर में। ठीक है ना। With a series of ceasefire violations by the Pakistan Army that targeted civilians and heavy artillery fire by the Indian Army, the LOC is once again on the boil. यानी कि with series मतलब इसके साथ सीरीज ऑफ, मतलब सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला, यानी कि आप कह सकते हैं कई सारे, मतलब कई सारे सीज फायर वायलेशन। सीज फायर तो जानते ही हैं, युद्ध विराम, और वायलेशन उल्लंघन। तो कई सारे सीज फायर वायलेशन किए गए हैं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, जिसमें जो है निशाना बनाया गया है सिविलियंस को, आम नागरिकों को, एंड हैवी आर्टिलरी फायर बाय द इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना के द्वारा जो है बहुत ही ज़्यादा स्तर पर जो है कह सकते हैं आर्टिलरी फायर किया गया है, यानी कि तोप या गोलाबारी कह सकते हैं, तोप के द्वारा जो गोलाबारी की जाती है वो किया गया है। ठीक है। तो इसके साथ ही जो है एलओसी जो है, यानी कि सीमा जो है भारत और पाकिस्तान की, वो क्या हो गया है, एक बार फिर से ऑन द बॉयल, तनाव में आ गया है। ठीक है। 6 civilians, 4 Indian Army personnel, and BSF Jawan were killed in the firing from Pakistan across 3 sectors, and official Pakistani media said 1 Pakistani soldier and 5 civilians were killed by Indian cross-border shelling. तो यहाँ तक पढ़ते हैं हम लोग। 6 सिविलियंस, 6 नागरिक, 4 इंडियन आर्मी पर्सोनल, यानी कि 4 जो है भारतीय सेना के जो कर्मी हैं वो, और एक बीएसएफ जवान जो है मारे गए इन द फायरिंग, गोलेबारी मतलब गोलाबारी में, फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से किए गए थे, अक्रॉस 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टरों में। ठीक है ना, 3 क्षेत्रों में। एंड ऑफिशियल पाकिस्तानी मीडिया, जो ऑफिशियल आधिकारिक जो पाकिस्तानी मीडिया है, उन्होंने कहा, उसमें कहा गया कि 1 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 5 सिविलियंस जो है वो मारे गए हैं, किसके द्वारा? बाय इंडियन क्रॉस बॉर्डर सेलिंग, यानी कि भारत के सीमा पार से जो है गोलीबारी जो की गई थी, या गोलाबारी जो की गई। शेलिंग का मतलब होता है गोलाबारी, यानी कि तोप के द्वारा जो आप गोला फेंकते हैं उसको शेलिंग कहते हैं। तो वो जो इंडियन क्रॉस बॉर्डर सेलिंग के द्वारा जो मतलब कि 5 सिविलियंस और 1 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, और ये जो मतलब कि स्टेटमेंट है वो ऑफिशियल पाकिस्तानी मीडिया का है। The government accused Pakistan of firing as a way of providing cover for terrorists infiltrating into India before the winter snow closes the passes underground routes
and issued a demarche to Pakistan's top diplomat in New Delhi on Saturday, decrying the coordinated firing along the length of LOC using heavy caliber weapons, including artillery and mortar, on Indian civilians by the Pakistan Army. ठीक है, ये छोटा सा वाक्य तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये 8 लाइन का वाक्य है भैया। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको धीरे धीरे मतलब कि तोड़ के पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ते हैं देखिए इस जो गवर्नमेंट है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, उसने आरोप लगाया पाकिस्तान पर। क्या आरोप लगाया? देखिए, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, ठीक है ना, किसी पर जो किसी चीज़ के लिए आरोप लगाते हैं। तो उसने जो है इस फायरिंग का जो है आरोप लगाया, ये जो गोलाबारी का आरोप लगाया पाकिस्तान पर। ये गोलाबारी किसके रूप में किया जा रहा है? तो ये बताया जा रहा है कि ये जो है एक तरीका है क्या करने का, कवर प्रदान करने का। कवर मतलब एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करने का। किसको? टेररिस्ट को, यानी कि आतंकियों को, जो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, यानी कि घुसपैठ कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि विंटर स्नो जो है वो जो रूट है, यानी कि जो पासेस है, एक तरीके से कह सकते हैं जो रास्ता है, और अंडरग्राउंड रूट्स है, ठीक है ना, और जो पासेस हैं वो जो विंटर स्लो यानी कि जाड़े में जो बर्फबारी होगी, जिसकी वजह से ये जो पासेस और अंडरग्राउंड रूट्स जो है बंद हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लोज कर देंगे आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ये जो है मतलब नेचुरल है। तो विंटर स्नो की वजह से जो है पासेस और अंडरग्राउंड रूट्स जो है वो क्लोज होने से पहले जो है ये जो कुछ मतलब टेररिस्ट हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं इंडिया में, उसको कवर प्रोवाइड करने के लिए ये फायरिंग की जा रही है। और इसका आरोप जो है भारत सरकार लगा रही है पाकिस्तान पर, ठीक है। एंड इशूड, ये जो गवर्नमेंट जो है इसी के लिए इशू भी आ रहा है, ठीक है ना, इशूड, इसने जारी किया एक डिमार्च। डिमार्च जो होता है ये एक सेट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, जिसको ली जाती है। आप कह सकते हैं इसको विरोध करना भी, विरोध जताना भी कह सकते हैं। ये जो है विरोध जताया है किसको? भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो है जो उच्च स्तर के जो डिप्लोमेट, जो कूटनीतिज्ञ हैं पाकिस्तान के, ठीक है ना, उनको जो है विरोध जताया है सैटरडे को। डिक्राइंग आलोचना करते हुए, किस चीज़ की आलोचना करते हुए? द कोऑर्डिनेटेड फायरिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द LOC, यानी कि ये जो LOC सीमा पर जो या कह सकते हैं सीमा में जो मतलब जितने भी पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है उसमें पूरी तरह से जो है कोऑर्डिनेटेड फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है समन्वित, मतलब कि सोचा समझा एक प्लान्ड वे में जो फायरिंग की जा रही है उसकी आलोचना करते हुए, जिसमें जो है इस फायरिंग में क्या यूज़ किया जा रहा है? हैवी कैलिबर वेपन्स का, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली हथियारों का, जिसमें शामिल है आर्टिलरी यानी कि तोप, और मोर्टार भी शामिल है। मोर्टार होता है बड़े बड़े गन जो होते हैं जिसके थ्रू आप एक तरीके से कहिए कि, वैसे मोटर का बहुत सारे मतलब होते हैं, याद रखिएगा। एक गारा होता है, एक खरल होता है, खरल और मूसली जो होता है, याद है, खरल और मूसल, सॉरी। तो ये जो कई सारे होते हैं, लेकिन मोटार का जो मतलब एक प्रकार का गन होता है, ठीक है ना, मतलब कि एक तरह के तोप ही कहिए आप, आर्टिलरी और मोटार के यूज़ किए जा रहे हैं इसमें। और ये जो फायरिंग किस पर की जा रही है? ये फायरिंग की जा रही है आपको फायरिंग ऑन, ठीक है ना, फायरिंग किस पर की जा रही है? इंडियन सिविलियंस पर। और किसके द्वारा की जा रही है? पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। तो देखिए कितना आसान था ये। द टेम्परेचर हैज़ बिन फर्दर रेज्ड बाय पॉलिटिकल वर्ड्स फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल। ये जो टेम्परेचर है, ये जो तापमान है, ये तनाव में जो ये तापमान है ना, ये और ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे बढ़ा है? तो बाय पॉलिटिकल वर्ड्स, यानी कि राजनीतिक संदेशों के द्वारा। ये संदेश किसकी तरफ से आया है? फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल यानी कि जैसे प्रधानमंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, ये जो हाईएस्ट लेवल से जो है ये जो पॉलिटिकल संदेश जो आ रहे हैं, राजनीतिक संदेश, तो उससे जो है तापमान और ज़्यादा बढ़ गया है। फर्दर मतलब और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनका जो भाषण है, मोदी स्पीच, एज ही स्टूड, जब वे खड़े थे एटॉप, ऊपर टैंक के ऊपर खड़े थे, ड्यूरिंग दीपावली विजिट, अपने मतलब कि
दीपावली की यात्रा के दौरान। ये यात्रा कहाँ था? लोंगावाला पोस्ट में। लोंगावाला एक चौकी है, सैनिकों की मतलब की चौकी होती है। तो उस चौकी में जो मतलब कि दीपावली की यात्रा थी उनकी, और उस दौरान जो है वो टैंक पर खड़े होकर जो है उन्होंने भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी। वार्न ऑफ लगता है, हर हमेशा याद रखिएगा किसी चीज़ के बारे में चेतावनी देते हैं तो वो चेतावनी दी थी किस चीज़ का? प्रचंड जवाब का, मतलब कि एकदम जोरदार जवाब दिया जाएगा इस चीज़ का, यानी कि फियर्स रिप्लाई किसको दिया जाएगा? पाकिस्तान को। एंड क्रिटिसाइज्ड, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी चाइना का एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट। एक्सपेंशनिस्ट का मतलब होता है विस्तारवादी। तो चाइना का जो माइंडसेट है, एक तरीके से जो कह सकते हैं जो रवैया है, एक जो उनका मानसिकता है, विस्तारवादी मानसिकता, ठीक है ना, उसकी उन्होंने आलोचना की। हालांकि एल्बिट मतलब हालांकि विदाउट नेमिंग आइदर नेवर। आइदर का मतलब यहाँ पर बोथ हो गया, ठीक है ना, तो बिना दोनों पड़ोसियों का नाम लिए हुए, ठीक है ना। आवर्स लेटर, यानी कि कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ट्वीटेड। कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने ट्वीट किया दैट देयर शुड बी नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किस चीज़ में संदेह नहीं होना चाहिए? ऑफ पाकिस्तान एबिलिटी एंड नेशनल रिजॉल्व, पाकिस्तान की जो क्षमता है और जो उनका जो राष्ट्रीय संकल्प है अपने सीमा को, अपने देश को सुरक्षित करने का या उसको एक तरीके से बचाने का, उसके बारे में किसी को भी शक या संदेह नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया। Pakistan's assault at the LOC was followed by allegation against India on terror। जो पाकिस्तान का जो असॉल्ट या हमले कह सकते हैं इसमें LOC में, ठीक है ना, सीमा पर जो उनका जो हमला हुआ था, उसके बाद किया हुआ was followed by allegation, उसके बाद आरोप लगाया गया इंडिया के खिलाफ। किस चीज़ को लेकर? टेरर को लेकर, मतलब कि आतंक पर जो है इंडिया के खिलाफ जो है, मतलब कि एलिगेशन लगाया गया, यानी कि आरोप लगाया गया। और ये चीज़ कब हुआ? पाकिस्तान जब अटैक किया था या असॉल्ट किया था LOC पर, उसके बाद हुआ। कहा जा रहा है इन अ न्यू डिप्लोमेटिक टैक्टिक, ठीक है, एक नए कूटनीतिक रणनीति में, ठीक है ना, इट्स फॉरेन मिनिस्टर, इसके जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, अपीयर्ड एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो है प्रस्तुत हुए या दिखाई दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। किसके साथ? पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन के साथ, यानी कि पाकिस्तान के जो सैन्य प्रवक्ता हैं उनके साथ वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए। क्लेमिंग टू हैव अ डॉजियर, दावा करते हुए कि उनके पास जो है एक डॉजियर है। डॉजियर होता है एक डॉक्यूमेंट जिसमें है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है किसी चीज़ के बारे में, खासकर क्रिमिनल्स के बारे में। तो ये जो है आप सूचना कह सकते हैं इसको। तो टू हैव अ डॉजियर ऑन इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन टेरर अटैक्स इनसाइड पाकिस्तान, कहा जा रहा है कि इसमें इस मतलब कि उनके पास जो है एक डॉजियर है। वो किस चीज़ के बारे में है? वो है पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें भारतीय भागीदारी, या कह सकते हैं भारत उसमें शामिल है उस टेरर अटैक्स में, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर। तो उसके बारे में जो है उनके पास ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनके पास सूचना है, ठीक है ना। दैट ही सेड, जिसको कि उन्होंने कहा, ही सेड मतलब कि जो शाह मोहम्मद कुरैशी हैं उन्होंने कहा, प्राइमरीली टारगेटेड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से क्या मतलब कि इसमें जो ये है कि दैट ही सेड, उन्होंने कहा कि प्राइमरीली मुख्य रूप से निशाना किया था, ठीक है ना, किस चीज़ का निशाना किया था? CPEC, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, ठीक है, जिसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उस चीज़ को टारगेट किया गया था। ऐसा ये दावा या ऐसा ये आरोप जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री लगा रहे हैं भारत पर। इंडिया टर्म द प्रेस कॉन्फ्रेंस अ फ्यूटाइल एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज एंड सेड द चार्जेस वर फैब्रिकेटेड। भारत ने इस बात को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या करार दिया? एक व्यर्थ का भारत विरोधी दुष्प्रचार करार दिया, दुष्प्रचार की कवायद करार दिया, ठीक है ना। एंड सेड, और कहा, मतलब कि भारत ने कहा कि ये जो चार्जेस है, ये जो आरोप है वो मनगढ़ंत है, यानी कि बनाया हुआ है, ये इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, मनगढ़ंत है।
आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट सिचुएशन एट द LOC कैन नॉट बी नॉर्मलाइज्ड। ये जो हालिया जो कह सकते हैं जो स्थिति है वहाँ पर LOC में, ठीक है ना, उसको जो है आप नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं, यानी कि सामान्य नहीं कर सकते हैं। एंड मस्ट बी टेकन सीरियसली, और इसलिए जो है इसे बहुत गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है या लिया जाना चाहिए। आर्मी ऑफिशियल्स नाउ से, जो हमारे आर्मी ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, वो अब कहते हैं कि 2020 has seen the highest levels of firing since the 2003 इंडिया पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट। यानी कि वे कहते हैं आर्मी ऑफिशियल्स कि 2003 में, ठीक है ना, 2003 में जो है इंडिया पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक युद्ध विराम का समझौता हुआ था। उसके बाद से, सिंस मतलब उसके बाद से, ठीक है ना, जो भारत में यानी कि 2020 में जो है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल, मतलब सबसे ज़्यादा जो है फायरिंग देखी गई है, ठीक है ना, विथ रिकॉर्ड नंबर, जिसमें जो है रिकॉर्ड नंबर है कितना, 4052, यानी कि 4052 सीज फायर वायलेशंस हुए हैं। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। सिंस जनवरी, इस साल के जनवरी के बाद से 4052 सीज फायर वायलेशंस पाकिस्तान के द्वारा किए गए हैं। Pakistan's intentions are to provoke India ahead of its 2-year term at the UN Security Council from January 2021, as well as to rack up trouble before the Financial Action Task Force review in February। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो इरादा है वो क्या है? वो है प्रोवोक करना, यानी कि उकसाना भारत को, किसके पहले? अहेड ऑफ इट्स 2-year term at the UN Security Council from January 2021। यानी कि भारत का जो 2021 जनवरी से, ठीक है ना, यानी कि आने वाला जो 2021 है उस जनवरी से जो है भारत का UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक 2 साल का कार्यकाल शुरू हो रहा है। तो उसके पहले जो है भारत को उकसाने का पाकिस्तान का इरादा है। और क्या करने का इरादा है? एज वेल एज, साथ ही साथ, टू रैकअप ट्रबल, यानी कि समस्या को बढ़ाने का या उत्पन्न करने का, बिफोर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिव्यू, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का जो रिव्यू होना है फरवरी में, उसके पहले जो है पाकिस्तान के द्वारा ट्रबल क्रिएट करने की योजना है, या आप कह सकते हैं इरादा है, ठीक है। By naming the CPEC, Pakistan also appears to want to further strain India-China relations that have undergone what Foreign Secretary Harsh Shringla called their worst crisis since 1962 as a result of PLA aggression at the LAC in Ladakh and the standoff। यानी कि ये CPEC का नाम लेकर, ठीक है ना, बाय नेमिंग द CPEC, पाकिस्तान चाहती है या पाकिस्तान ऐसा लगता है कि वो चाहता है क्या करने के लिए कि इंडिया चाइना के जो रिलेशन है, भारत और चीन का जो संबंध है, उसको और तनावग्रस्त करना, टू फर्दर स्ट्रेन, मतलब और ज़्यादा तनावग्रस्त करना चाहता है। ये जो रिलेशन है उसके लिए दैट आया, ठीक है ना, दैट हैव, इसलिए हैव आया, जो रिलेशन है इस वजह से हैव आया यहाँ पर। दैट हैव अंडरगॉन, जो गुजरा है, व्हाट फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला, जिसको कि फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं हमारे विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? वर्स्ट क्राइसिस सिंस 1962, यानी कि 1962 के बाद ये सबसे बुरा संकट है, सबसे खराब संकट है। उस चीज़ से भारत और चाइना का जो रिलेशन है वो गुजरा है। और यह किस वजह से हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ PLA एग्रेशन एट द LAC। ये हुआ परिणाम स्वरूप इस PLA एग्रेशन, PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी कि जो चाइना का आर्मी है उसका नाम है PLA का जो एग्रेशन हुआ था, आक्रामकता हुई थी, जिसमें जो है PLA जो है वो चाहती थी कि भारत के कुछ, मतलब सीमा जो दोनों के देश के बीच है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके वो भारत की सीमा के अंदर वो आना चाहती थी। तो वो जो है इस वजह से जो है PLA का जो एग्रेशन था, जो आक्रामकता थी एट द LAC में, ठीक है ना, लद्दाख में, ठीक है, एंड द स्टैंड ऑफ, और जो उसके बाद जो गतिरोध, स्टैंड ऑफ मतलब गतिरोध, जहाँ से आप बढ़ नहीं पा रहे हैं किसी भी मामले में। स्टैंड ऑफ को आप कह सकते हैं फियास्को, या आपका, सॉरी फियास्को नहीं कहिए तो डेडलॉक कहिए।
तो इस डेडलॉक से आप बढ़ नहीं पाते। Studied with the escalation by Pakistan at this time, it should be evident that India's threat matrix includes the very real possibility of a two-front situation where the army will be engaged at the LOC and the LAC simultaneously, along with a possible spike in terrorist activity in Jammu and Kashmir. कहा जा रहा है कि ये जो escalation हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, ये जो तनाव बढ़ाया गया है, यानी कि ये जो एक तरीके से जो सीज़फायर जो वायलेशंस हुए हैं, जिसमें जो पाकिस्तान के द्वारा जो है कई गोलीबारी की जा रही है, तो ये एस्केलेट हो रहा है। एस्केलेट का मतलब ऊपर बढ़ाना, तनाव को बढ़ाना, जैसे एस्केलेटर का यूज़ करते हैं उसी तरह एस्केलेट मतलब एस्केलेशन होता है, मतलब कि जिसमें तनाव की बढ़ोतरी होती है। तो ये जो तनाव की बढ़ोतरी की गई है पाकिस्तान के द्वारा इस समय में एट दिस टाइम, उसको अध्ययन करने से, मतलब कि उसको अध्ययन करने से क्या है, ये बिल्कुल एविडेंट होना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि इंडिया का जो थ्रेट मैट्रिक्स, जो थ्रेट मेजरमेंट है, उसमें क्या है, उसमें वेरी रियल पॉसिबिलिटी है, मतलब कि बहुत ही वास्तविक संभावना है किस चीज़ का, टू फ्रंट सिचुएशन का, एक दो तरफा या दोनों मोर्चे पर जो है एक वास्तविक, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वास्तविक संभावना की ये है आपका इस थ्रेट मैट्रिक्स में शामिल है, जहाँ पर जो आर्मी जो है, जहाँ पर हमारे जो आर्मी हैं वो इंगेज हो जाएंगे, ठीक है ना, एट द LOC एंड द LAC साइमल्टेनियसली, एक ही समय में LOC में भी इंगेज हो जाएंगे और LAC में भी इंगेज हो जाएंगे, अलॉन्ग विथ, साथ ही साथ अ पॉसिबल स्पाइक, एक संभावित जो बढ़ोतरी है किस चीज़ में, टेररिस्ट एक्टिविटी में होगी, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर अपना समस्या रखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।